तो चलिए अपन इसका प्रश्न नंबर 2 देखते हैं। तो प्रश्न नंबर 2 में आपका कह रहा है कि पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए। यहाँ पर अपन को कुछ संख्याएं दी हुई हैं, उन संख्याओं के अपन का LCM निकालना है और HCF निकालना है। और वो कह रहा है कि तथा इसकी जांच कीजिए और उसके अपन को क्या करना है, उसके उत्तर की भी जांच करके बतानी है कि दो संख्याओं का गुणनफल उनके HCF और LCM के बराबर होता है। तो LCM और HCF होता क्या है, तो जो आपका LCM होता है उसको लासा बोलते हैं यानी कि लघुत्तम समापवर्त, और जो आपका HCF यानी कि जिसको मासा बोला जाता है और उसको बोलते हैं महत्तम समापवर्तक। ठीक है, तो अपन को क्या करना है, इसका LCM और इन दोनों का जो LCM और HCF निकालना है, फिर इस उत्तर की जांच करनी है। तो चलिए अपन इसको हल करते हैं। तो पहले में अपन देखें कि ये 26 लिखा है और जो है आपका 91 है, तो 26 और 91। तो अपन क्या करेंगे, सबसे पहले तो इसकी अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। तो 2 से काटोगे तो आप 13 बचेगा, फिर आप 13 से काटोगे तो 1 बचेगा। यहाँ पर आपका 91 है, तो 91 को आप 2 से काटोगे नहीं कटेगा, ये आपका 7 से कटेगा तो आपका 13 आ जाएगा, फिर 13 से ही काटोगे तो आपका 1 बचेगा। ठीक, अब अपन को क्या करना, अपने जो 26 के गुणनखंड निकल कर के आए वो आए आपके 2 गुणे 13, और जो आपके 91 के गुणनखंड निकल कर आए वो आपके आए 7 गुणे 13। दोनों के गुणनखंड मिल गए। अब अपन क्या करेंगे, इसका जो LCM निकाल लेंगे और इसका HCF निकाल लेंगे। LCM कैसे निकालेंगे, तो LCM निकालने के लिए अपन को क्या करना पड़ता, जो अपनी कोई 2 संख्याएं हैं या 3 संख्याएं हैं, तो उनमें जो आपका कॉमन हो रहा हो उसकी जो आपकी सबसे अधिकतम घात हो वो लिख दी जाती है। जैसे कि आप यहाँ देखें, यहाँ पर आपका 13 कॉमन है, यहाँ भी 13 कॉमन है, लेकिन 13 सिर्फ एक बार आया है, तो इसको अपन यहाँ पर LCM में 13 की घात 1 या फिर 13 बस लिख दें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, और बाकी की जो 2 संख्याएं बची हैं उनको भी अपन लिख देंगे। ठीक है, और इसका गुणा करा लेंगे, तो 13 गुणे 2 गुणे 7, तो यहाँ आपका आएगा 13 गुणे 14। ऐसा करते हैं कि अपन जो है HCF यहाँ निकाल लेते हैं, इसको बस अभी कर लेते हैं। तो यहाँ आएगा आपका 13 गुणे 2 गुणे 7, यहाँ आएगा आपका 13 गुणे 7 दूनी 14। अब आप इसको हल करोगे तो 13 चौके 52 की 2 आएगी आपकी, हासिल यहाँ पर आपकी 5 बचेगी। 13 एकम 13, 13 5 18, 182। LCM आपका आया 182। इसी प्रकार अपन जो इसका HCF निकाल लेते हैं। तो HCF के लिए क्या करना पड़ता, HCF के लिए वो करते कि जो संख्या 2 संख्याओं में कॉमन हो रही है उसकी न्यूनतम घात होगी, वही आपकी HCF होगी। तो यहाँ पर आप देखें कि यहाँ पर आपका 13 कॉमन है, यहाँ भी आपका 13 कॉमन है, तो 13 की लेकिन न्यूनतम घात कितनी है, 13 की न्यूनतम घात 1 ही है, यानी कि 13 एक बार ही दोनों जगह पर आया हुआ है, तो 13 की घात 1 इसका HCF हो जाएगा। अब किसी भी संख्या की घात 1 होती है तो उसका मतलब तो वही संख्या हुई, तो यहाँ पर मतलब HCF 13 हो गया। अब अपन ने क्या किया, इसका LCM निकाल लिया और इसका HCF भी निकाल लिया। तो अब अपन क्या करते हैं, इसके उत्तर की जांच करते हैं। तो जांच कैसे करेंगे, तो जांच के लिए देखें, जांच के लिए इसने कहा है कि 2 संख्याओं का गुणनफल HCF और LCM के बराबर है, तो इसी को लेकर के अपन चलेंगे। तो जांच में अपन लिखेंगे कि 2 संख्याओं का गुणनफल, 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है उसके HCF इंटू LCM के। तो 2 संख्याएं कौन कौन सी हैं, 2 संख्याएं आपकी, एक 26 और एक आपकी 91। यानी कि यदि मैं 26 का और 91 का गुणा करूं तो जो उसका HCF है, यानी कि HCF आया उसका 7, HCF आया उसका 13, और जो उसका LCM आया कितना, 182, 182। यदि इन 2 संख्याओं का गुणा इनके मासा और लासा के बराबर हुआ तो आपका उत्तर सही है, अन्यथा आपका उत्तर गलत होगा। तो चलिए अपन इसे हल करते हैं। तो यहाँ पर अपन को क्या करना, 91 में अपन 26 का गुणा करा देंगे। तो चलिए अपन इसका गुणा कराते हैं। तो 6 की 6 आ जाएगी आपकी,
और 6 नमे की 54 गुणे 2 एकम 2 और यहाँ आपका 18। 6 आया, 6 8 5 13 की 3 हासिल 1 1, इसको आ गई तो यहाँ पर 2, यहाँ आपका आया 23 66। तो इन दोनों का अपन ने गुणा किया तो यहाँ आपका आया 23 66। ऐसे अपन इनका गुणा करके देखते हैं। इसका गुणा करेंगे 182 गुणे 13 यानी कि 13, गुणा करोगे तो 3 दूनी आपका आएगा 6, 3 8 24 की 4 आपकी 2 बची, 3 एकम 3, 4 और 1 5। इसी प्रकार 1 का गुणा कराओगे तो आपका इतना आ जाएगा 6 6 8 5 13 की 3 हासिल 1 1 और 1 2। तो इसका भी आपका आया 23 66। अब आप यहाँ पर देखें कि जो इन दो संख्याओं का अपन ने गुणा किया तो इन दो संख्याओं का गुणा आपका इतना आया 23 66, और जो इनका SCF यानी कि मासा था और जो इनका जो LCM था उन दोनों का गुणा भी आपका आया 23 66, यानी कि जो इसका LCM है और जो इसका SCF उन दोनों का गुणा इन दो संख्याओं के गुणनफल के क्या है, बराबर है। तो यहाँ से अपन कह सकते हैं जो इसका लेफ्ट हैंड साइड यानी कि जो इसका बायां पक्ष है और जो इसका RHS यानी कि राइट हैंड साइड जो इसका दायां पक्ष है वो दोनों आपस में क्या है, बराबर हैं। तो अपन लिख सकते हैं अतः उत्तर कैसा है अपना, सही है। अतः उत्तर सही है। तो अपना पहला हल हो गया। अब अपन दूसरे को देखते हैं। दूसरे में देखें क्या है। दूसरे में कह रहा है यहाँ पर आपका 510 दिया है और यहाँ पर आपका 92 दिया है। तो अपन 510 के गुणनखंड करेंगे। 510 के गुणनखंड कितने आएंगे देखें। 510 का गुणा करेंगे, आप गुणनखंड करेंगे तो 2 से काटोगे तो 2 दूनी आपका 4, 2 पंचे 10 आ जाएगा आपका, और 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, 2 पंचे 10, 255 आया। अब आप इसको 2 से काटोगे नहीं कटेगा, 3 से काटोगे तो आपका यहाँ आएगा 3 8 24, 3 5 15। फिर आप इसको जो है 3 से वापस से काटोगे तो नहीं कटेगा, अब आप इसको 5 से काटना पड़ेगा। 5 से काटोगे तो 17 आएगा और 17 से काटोगे आपका 1 आएगा। ऐसे अपन 92 के गुणनखंड निकाल लेंगे। तो 92 तो अपना 2 से कट जाएगा, तो 92 को 2 से काटोगे तो यहाँ आपका आएगा 2 चौके 8, 2 छक्के 12। फिर 2 से काटोगे आप तो यहाँ आएगा आपका 23। फिर आप जो 2 से काटोगे, अब यहाँ 23 आ गया तो 23 तो एक आपकी कैसी संख्या, एक अभाज्य संख्या है, यानी कि 23 स्वयं 23 से ही कटेगा। तो यहाँ पर आपका सिर्फ 23 का 23 ही आ जाएगा, यानी कि 23 को 23 से ही काट देंगे। ठीक। अब अपन क्या करेंगे, इसका LCM निकालेंगे और इसका SCF निकालेंगे। जैसा अपन ने इस वाले में किया था वैसे इसकी सेम प्रोसेस होगी, तो इसको भी अपन करते हैं। तो इसका सबसे अपन पहले LCM निकालते हैं। तो LCM कैसे निकालेंगे, LCM बिल्कुल वैसे ही निकालेंगे। पहले तो इनके गुणनखंड लिखें। 510 की अभाज्य गुणनखंड क्या है, इसके 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 17, और 92 के अभाज्य गुणनखंड क्या है, इसके आपके 2 गुणे 23। यहाँ पर आप देखें 2 आपका 2 बार आया है, तो इसको ऐसे भी करके लिख सकते हैं कि 2 की घात 2 गुणे 23। इसको 2 की घात 2 गुणे 23 करके भी लिख सकते हैं। इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है। ठीक है। अब अपन को क्या करना है, इसका LCM निकालना है। तो इसका अपन LCM निकालेंगे, LCM यानी कि लासा। तो लासा कैसे निकालेंगे, तो लासा निकालने के लिए ये जो 2 संख्याएं हैं, इन 2 संख्याओं के जो अभाज्य गुणनखंड हैं, उन अभाज्य गुणनखंडों की जो संख्या कॉमन हो रही है उसकी जो अधिकतम घात है, पहले अपन उसको लिखेंगे। तो यहाँ देखें कि 2 कॉमन हो रहा है, लेकिन 2 की अधिकतम घात कितनी है, 2 है। तो यहाँ अपन लिखेंगे 2 की घात 2 गुणे 2 की घात 2 लिख दिया, तो इसके साथ में ये 2 भी आ जाएगा अपना। अब बाकी का जो बचा उसको लिख देंगे, तो 3 गुणे 5 गुणे 17 गुणे 23। अब आपका ये इतना बच गया। अब आप इसका गुणा करोगे तो 2 का वर्ग तो आपका 4 हो जाएगा। तो 4 गुणे इन दोनों का गुणा करेगा तो आप 15 आएगा, गुणे 17 गुणे 23। तो आपका इतना हो जाएगा।
अब आप इसका गुणा करोगे तो 15 चौके 60 गुणे 17 गुणे 23 आ जाएगा। फिर इसका भी आप गुणा करोगे तो यहाँ आपका आएगा 17 छक्के 102 इतना गुणे आपका 23। अब आपको इतने का गुणा करना है तो आप यहाँ गुणा करके देख सकते हैं। इतने में आपको 23 का गुणा करना, तो आप 23 का गुणा करोगे तो आपका जो इतना आएगा 0 4 0 2 0 6 4 3 2, यानी यहाँ आपका आया 23,460। 23,460 एलसीएम आपका आया 23,460, यानी कि इसको गुणा करने पर आपका आया 23,460। तो स्पेस यहाँ पर कम है तो मैं जो है इसको गुणा करने पर इतना आया, तो मैं यहाँ पर ही लिख देता हूँ कि यहाँ आया आपका 23,460। 23,460 एलसीएम निकाल लिया। इसी प्रकार अपन इसका एचसीएफ निकालेंगे। तो एचसीएफ कैसे निकालेंगे? तो एचसीएफ के लिए क्या करना पड़ता, जो इनमें जो संख्या कॉमन है उसकी जो निम्नतम घात होती है, जो उसकी कम से कम घात होती है, वही इनका जो है क्या होती है, एचसीएफ होती है। तो यहाँ 2 की घात तो 2 है, लेकिन सिर्फ यहाँ 2 ही कॉमन हो रहा है। यहाँ 2 की घात 2, लेकिन यहाँ 2 की घात कितनी है, 1 है। तो संख्या तो सिर्फ 2 ही है जो कॉमन हो रही है, लेकिन 2 की निम्नतम घात आप देखें कि 2 की निम्नतम घात कितनी है, 1 है। तो इसका जो एचसीएफ हो जाएगा वो आपका हो जाएगा सिर्फ 2 की घात 1, यानी कि सिर्फ आपका 2 ही हो जाएगा। ठीक, इतनी बात क्लियर। अब अपन को क्या करना है, इसके उत्तर की जांच करना। क्यों? एलसीएम निकाल लिया और अपन ने एचसीएफ निकाल लिया, तो अपन इसकी जांच करेंगे। तो जांच कैसे करेंगे? तो जांच के लिए अपन वही प्रोसेस करेंगे। तो जांच कैसे करेंगे? जांच के लिए अपन लिखेंगे कि 2 संख्याओं का गुणनफल, 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर उनके जो एलसीएम होता है या जो उसका एचसीएफ होता है यानी कि मासा, और उनके जो एलसीएम होता है यानी कि लासा, उनके गुणनफल के बराबर होता है। तो 2 संख्या इस बार कौन कौन सी है? तो 2 संख्या है 510 और 92। संख्या है आपके पास 510 और 92 के यदि अपन गुणा करें तो एचसीएफ कितना आया? एचसीएफ आपका 2 आया। और एलसीएम कितना आया? एलसीएम आपका कितना आया? 23,460। 23,460। अपन को क्या करना है, इनका गुणा करके देखते हैं। गुणा करेंगे तो यहाँ पर गुणा कर देते इसका, ये आपका 510 गुणे 92, तो 0 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 10 आ जाएगा, 0 आएगा, 9 आएगा, 45 आएगा, 0 2, यहाँ आपका 9 आ जाएगा, 5 और 1 6 और 4 46,920। यहाँ इनका गुणा किया तो आपके पास आया 46,920। ऐसे आप जो है क्या करें, इसका गुणा करें तो 2 का 0 के साथ तो 0 आएगा, 2 का 6 के साथ 2 6 के 12 की 2 हासिल 1 आएगी आपके पास, है ना। और 2 का आप 4 के साथ तो 2 चौके 8 और 1 हासिल तो 9 हो जाएगी, 2 3 6, 2 दूनी 4। अब आप यहाँ देख सकते हैं कि जो दोनों संख्याओं का गुणा था और इनका जो एचसीएफ और एलसीएम था, यानी कि जो उनका मासा था और लासा था, उनके गुणनफल के बराबर है। तो अपन यहाँ से कह सकते हैं कि जो इसका LHS यानी कि लेफ़्ट हैंड साइड यानी कि बायां पक्ष, इसके RHS यानी कि जो इसका दायां पक्ष है उसके बराबर है। बराबर है तो अपन यहाँ से लिख सकते हैं अतः उत्तर सही है। तो अपना इसका दूसरा भी कंप्लीट होता है। अपन इसके तीसरे को देखते हैं। अब आप तीसरे में देखें, तीसरे में है आपके पास संख्याएं 336 और आपके पास है 54। तो अपन क्या करते हैं, इसके अभाज्य गुणनखंड निकाल लेते हैं। तो 336 के अभाज्य गुणनखंड निकालें और 34 के निकालें। तो 336 के कैसे निकालेंगे? तो ये तो सिंपली 2 से कट जाएगा। तो 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 6 12, 2 8 16 आपके पास बचेगा। फिर आप 2 से काटोगे तो आपके पास 84 बचेगा।
फिर 2 से काटोगे तो 42 42 बचेगा, फिर 2 से काटोगे तो 21 आएगा। अब आप यहाँ 3 से काटोगे, 2 से कटेगा नहीं तो 7 आएगा, फिर 7 से काटोगे तो 1 बचेगा। इसी प्रकार 54 के करेंगे तो 2 से आराम से कट जाएगा तो 27 बचेगा, और आप 2 से काटोगे नहीं कटेगा, 3 से काटोगे तो 9 आएगा, फिर आप 3 से काटोगे तो 3 आएगा आपके पास, फिर आप 3 से काटोगे तो 3 एकम 3 आ गया। तो जो आपकी 336 के अभाज्य गुणनखंड आए वो कितने आए, देखो 2 कितनी बार आया, 1 2 3 4, 2 कितनी बार, 4 बार आया। तो अपन सीधा सीधा लिख सकते हैं कि 2 4 बार आया, यानी कि 2 की घात 4, और आपका 3 कितनी बार आया, 1 बार आया, और जो 7 आया वो 1 बार आया। अब कोई संख्या 1 बार आती है तो उसकी घात लगाओ या ना लगाओ उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो 336 के गुणनखंड लिख लिए, और अपन जो 54 के गुणनखंड लिखते हैं। 54 के गुणनखंड क्या है, 2 2 एक ही बार आया तो 2 की घात 1 लिख सकते हैं, या 2 बस लिख दो। लेकिन 3 आपका कितनी बार आया, 3 बार, तो 3 को अपन 3 की घात 3 लिख देंगे। अब अपन इसका जो है LCM निकालेंगे, यानी कि जो इसका लासा होगा। लासा के लिए क्या करना पड़ता, जो इन दोनों का जो गुणनखंड है, यानी कि जो उभयनिष्ठ गुणनखंड है, जो अभाज्य उभयनिष्ठ संख्या है, उस संख्या की जो अधिकतम घात होती है पहले उसको लिखते हैं। तो यहाँ पर देखें कि 2 की अधिकतम घात कितनी है, 4। उभयनिष्ठ क्या है, इन दोनों में सिर्फ 2 और 3 ही उभयनिष्ठ हो रहा है, तो 2 की अधिकतम घात कितनी है, 4, यानी कि 2 की अधिकतम घात कितनी आ गई, 4। अब 2 की अधिकतम घात 4 आई तो ये वाला 2 भी इसके साथ चला जाएगा। अब यहाँ 3 की अधिकतम घात कितनी है, 3 है, तो 3 की अधिकतम घात 3 लिख देंगे। तो इसके साथ आपका ये वाला 3 भी चला जाएगा, ये इसके साथ चला गया, ये इसके साथ चला गया। अब यहाँ आपका कितना बचा, 7 बचा, तो जो बचा है उसको भी लिख देंगे। तो LCM यहाँ से आपका निकल कर आया 2 की घात 4 का मतलब 2 का गुणा 4 बार करो। 2 का गुणा 4 बार करेंगे तो देखें कितना आएगा, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16। 2 का गुणा 4 बार किया तो 16 आया, और 3 का गुणा 3 बार करोगे तो आपका 27 आएगा, और यहाँ आपका 7 बचेगा। अब आप इसका गुणा कर सकते हैं। तो पहले अपन आसान तरीके से जो इसका गुणा कर लेते हैं, 16 सत्ते 112 गुणे आपका 27 बचेगा। इसका भी आप गुणा कर लें, 112 गुणे 27, 2 सत्ते 14 की 4, हाँ से लेख 7 एकम 7 और 1 8, 7 एकम 7, 2 दूनी 4, 2 और 2 जोड़ लें कितना आएगा, 4 8 4 12 की 2, हाँ से लेख 7 2 9, 1 10 की 0, हाँ से लेख 1 और हाँ से कितनी 1, 2 में 1 जोड़ेगा तो 3 आएगा। तो यहाँ आपका आया 30 24। ठीक है, मतलब कि इसको हल करने पर अपना आया 30 24। तो यहाँ स्पेस की थोड़ी कमी है, जगह की कमी है, तो मैं यहाँ सीधे लिख देता हूँ। तो यहाँ आपका आया 30 24। जो अपन ने LCM निकाल लिया, अब अपन जो है इसका HCF निकालते हैं। क्या निकालते हैं, HCF निकालते हैं। तो HCF कैसे निकालेंगे, तो HCF के लिए देखें, तो HCF के लिए जो इनके जो गुणनखंड हैं, उन जो गुणनखंडों में जो चीज़ कॉमन हो रही है उसकी जो निम्नतम घात होती है, जो उसकी कम से कम घात होती है, वो लिखी जाती है। तो जैसे यहाँ देखें 2 कॉमन हो रहा है, लेकिन 2 की अधिकतम घात 4 है, लेकिन निम्नतम घात कितनी है, 1 है, तो अपन सिंपली 2 की घात 1 लिख देंगे। 3 भी कॉमन हो रहा, लेकिन 3 की अधिकतम घात यहाँ 3 है, और यहाँ पर 3 की अधिकतम घात आपकी 1 है, तो गुणे 3 की घात 1 लिख देंगे। ओके, अब 2 की घात 1 का मतलब तो 2 ही है, 3 की घात 1 का मतलब तो 3 ही है, इनका गुणा कराओगे तो 6 आएगा। आपका जो HCF था वो 6 आ गया, और LCM आपका 30 24 आ गया। अब अपन ने HCF निकाल लिया और LCM निकाल लिया। अब अपन को क्या करना, इसकी जो है जांच करनी है। तो जांच कैसे करेंगे, तो इसके लिए अपन फिर से यही लिखेंगे कि 2 संख्याओं का गुणनफल अपन लिखेंगे जांच करने पर। तो जांच में लिखेंगे कि 2 संख्याओं का गुणनफल, 2 संख्याओं का गुणनफल जो होता है वो उनके जो HCF यानी कि जो मासा होता है, और जो उसका LCM यानी कि जो उसका लासा होता है, उनके जो है गुणनफल के बराबर होता है। तो 2 संख्याएं कौन कौन सी हैं, तो अपने पास इस बार 2 संख्याएं हैं, 336 और 54।
यानी कि यदि मैं 336 का गुणा करूं और 54 का गुणा करूं तो मेरा HCF आपका 6 आया और LCM जो है वो आपका 30-24 आया। 30-24 इसके बराबर होना चाहिए। यदि इसका गुणा इसके बराबर हुआ तो आपका उत्तर सही है, अन्यथा जो है आपका उत्तर गलत होगा। तो चलिए अपन इसका गुणा करते हैं। तो इसका गुणा करके अपन देख लेते हैं कितना आएगा। यहीं गुणा कर लेते हैं। 24 की 4 हासिल 2 बची आपके पास, 4 × 12, 2 × 14 की 4 हासिल 1 बची, 4 × 12 और यहाँ आपका 13 बचेगा। 5 × 6 = 30 की 0 हासिल आपके पास 3 बची, 5 × 3 = 15, 3 × 18 की 8 हासिल आपके पास 1 बची, 5 × 3 = 15 और 1 = 16 जोड़ लेंगे तो 4 4 8 3 11 की 1 हासिल आपके पास 1 बचेगी, 6 7 और 1 8 और 1 यहाँ आपका आया 18,144। इसको गुणा करने पर आपका आया 18,144। गुणा किया तो यहाँ आपका आया 18,144। ऐसे आप यहाँ पर गुणा करें तो देखें, यहाँ पर आप गुणा करेंगे 6 का गुणा करें, 6 × 4 = 24 की 4 हासिल आपके पास 2 बची, 6 × 2 = 12, 12 में 2 जोड़ेंगे तो 14, 14 की 4 हासिल 1 बची, 6 का गुणा 0 में 0, 0 और 1 जोड़ोगे तो 1 बचेगा। अब आप इसका 6 का 3 में करोगे तो 6 × 3 = 18। अब आप यहाँ देख सकते हैं कि जो दो संख्याओं का गुणनफल है उनके HCF और LCM के क्या है, इक्वल है, यानी कि उनके समान है, उनके बराबर है। तो अपन कह सकते हैं कि जो यहाँ से जो लेफ़्ट हैंड साइड है LHS, यानी कि जो आपका बायां पक्ष है वो RHS यानी कि राइट हैंड साइड के क्या है, बराबर है, यानी कि बायां पक्ष दायां पक्ष के बराबर है। तो अपन यहाँ से कह सकते हैं अतः उत्तर हमारा कैसा है, सही है। तो अपन यहीं पर लिख सकते हैं अतः उत्तर सही है। तो अपन ने इसका प्रश्न नंबर 2 भी कंप्लीट कर लिया। अब अपन अगले